Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं TS5 इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड टूरिज्म के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है शॉर्ट नोट्स। ये वो पॉइंट्स हैं जो एज अ क्वेश्चन भी TS5 के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये 15 पॉइंट्स लेकर के आए हैं हम शॉर्ट नोट्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनके लिए ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। और ये कुछ आगे के पॉइंट्स हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। तो आपके क्वेश्चन पेपर में होते हैं 10 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको किसी भी 5 क्वेश्चन को ऑप्ट करना है। 600 वर्ड्स में उसके आंसर्स देने होते हैं, जहां पर आपको मिलते हैं 20 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। इन्हीं 10 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोट्स का। 2 या 3 पॉइंट्स दिए जा सकते हैं शॉर्ट नोट्स के, आपको 2 ही पॉइंट करने होते हैं। इन दोनों पॉइंट के आंसर आपको 300 वर्ड्स में देना है, जहाँ पर आपको 10 मार्क्स फॉर ईच शॉर्ट नोट मिल जाता है। तो आपको इन पॉइंट्स को 10 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है, 300 वर्ड्स में प्रिपेयर करना है। लेकिन जब आप प्रिपरेशन के फेज़ में हैं तो आप 400 वर्ड्स में तैयारी करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जब एग्ज़ाम में 1-2 पॉइंट अगर छूट भी जाए तो भी आप वर्ड लिमिट को अच्छे से सेटिस्फाई वहाँ पर कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट रोल डज इट प्ले इन द इकॉनमी, और इकॉनमी में ये क्या रोल प्ले करता है इसके। और कई बार ये चीज़ लोकल इकॉनमी के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जाता है। और इसके बाद जो पॉइंट ऐड किया है हमने वो ये है कि व्हाट आर इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म मल्टीप्लायर्स। टूरिज्म मल्टीप्लायर्स के क्या इम्पैक्ट होते हैं उसे भी आपको यहाँ पर बताना है। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन बायोम्स, इन्यूमरेट द टेरेस्ट्रियल बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर एक नोट बनाने के लिए भी पूछा जाता है कि प्रिपेयर अ ब्रीफ नोट ऑन टेरेस्ट्रियल बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज़ ऑन द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ पे टूरिज्म एक्टिविटीज़ के क्या इम्पैक्ट्स हैं उसको आप डिस्कस करें इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट एंड सजेस्ट सम पॉसिबल सॉल्यूशंस टू चेक और मिटिगेट दीज इम्पैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए बायोटिक इन्वायरमेंट। ए बायोटिक इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं? कई बार ये बायोटिक इन्वायरमेंट को लेकर के भी पूछा जा सकता है। तो जो बायोटिक इन्वायरमेंट होता है उसका हिंदी में मतलब होता है जैविक वातावरण, यानी कि जो भी जीवित चीज़ें हैं जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये सभी आते हैं बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर। और ए बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि एयर, लाइट, ये सारी चीज़ें आती हैं ए बायोटिक इन्वायरमेंट के अंदर। आगे बढ़ेंगे इसी क्वेश्चन में, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको ए बायोटिक इन्वायरमेंट को एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है, फिर डिस्कस करना है इसके इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को जो क्रूशियल हैं लाइफ के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेटलैंड्स। वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि, इससे आप क्या समझते हैं? What major ecological functions do they play, and also mention with example their role in tourism development। और टूरिज्म डेवलपमेंट में क्या रोल है वेटलैंड्स का, इसे भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन 2 मेजर टाइप्स ऑफ फूड चेन। 2 मेजर टाइप के फूड चेन को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और आगे बताना है कि हाउ दे आर डिफरेंट एंड सिमिलर। दोनों के बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों भी यहाँ पर आपको बतानी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग फॉर टूरिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। और आगे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ नोट ऑन मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग से आप क्या समझते हैं, एंड व्हाट इज द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स पार्टीशन। रिसोर्स पार्टीशन के क्या इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इसे भी आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो है वो एक और टी आएगा, आप लगा लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हाउ हैज़ द इन्वायरमेंट बीन अंडरस्टूड इन द इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशंस। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ नोट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ इन्वायरमेंट।
पॉलिटिक्स ऑफ इन्वायरमेंट पे आपको एक नोट लिखना है और ये शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द सेम। क्वेश्चन नंबर 14 है डिस्कस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टूरिस्ट बिहेवियर ऑन फिजिकल, सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स ऑफ होस्ट डेस्टिनेशन। होस्ट डेस्टिनेशन पे फिजिकल, सोशियो कल्चरल या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है उस पर टूरिस्ट के बिहेवियर का क्या एडवर्स इफेक्ट होता है उसे आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको इनडायरेक्टली 3 पॉइंट्स के बारे में पूछा गया है। हो सकता है कि सिर्फ सोशियो कल्चरल जो डेस्टिनेशन है उस पर ही इम्पैक्ट पूछ लिया जाए टूरिस्ट के बिहेवियर का। क्वेश्चन नंबर 15 है What is the role and importance of tourism policy in the development of tourism? Discuss this in the context of Indian tourism industry. क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्लेन इको टूरिज्म। बहुत ही फेमस टॉपिक है ये इको टूरिज्म का और इम्पॉर्टेंट भी है। इसे आपको एक्सप्लेन करना है, फिर बताना है कि डिस्कस हाउ इको टूरिज्म प्लेज अ पॉजिटिव एज वेल एज अ नेगेटिव रोल ऑन इन्वायरमेंट। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। हाउ डज एनर्जी फ्लोज इन एन इकोसिस्टम, राइट फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ इकोसिस्टम फंक्शन। इकोसिस्टम फंक्शन के आपको यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स भी बताने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 चल रहा था, इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 और ये है हाउ इज़ बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड टू द बैलेंस इन एन इकोसिस्टम। ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ कैन द स्पेक्ट्रम ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 सजेस्ट द रोल ऑफ होस्ट एंड गेस्ट पॉपुलेशन इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है रीजनल इम्बैलेंस को लेकर के। व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल इम्बैलेंसेस, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजनल प्लानिंग इन टूरिज्म, डिस्कस हाउ टूरिज्म डेवलपमेंट क्रिएट्स रीजनल इम्बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 21 है चिपको मूवमेंट से रिलेटेड। ये एक इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत बड़ा मूवमेंट था और काफ़ी फेमस है। आप इसके बारे में अच्छे से एडुकेट नॉलेज आपके पास होगी, तो इसी को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज चिपको मूवमेंट, डिस्कस द आर्गूमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंटलिस्ट अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ बिग डैम्स। यहाँ पर आपको आर्गूमेंट्स लिखने हैं इन्वायरमेंटलिस्ट के, जो बड़े बड़े डैम्स बन रहे थे उनके अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंजर्वेशन ऑफ नेचर इन ब्रीफ। यहाँ पर आपको ब्रीफली इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। 3 चीज़ें पूछ ली हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है, लेकिन 3 कॉन्टेक्स्ट में, एक बेनिफिट्स के, प्रॉब्लम्स के और सॉल्यूशंस के। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 हाउ हैज़ टूरिज्म डेवलपमेंट बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोटेक्टिंग द फिजिकल फीचर एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एक तरीके से और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ हैज़ टूरिज्म डेवलपमेंट बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोटेक्टिंग कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइट्स एट डेस्टिनेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं। हाउ आर द सोशल एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दैट आर एनकाउंटर्ड इन रिलेटिंग डेवलपमेंट विथ इन्वायरमेंट। और इसके बाद है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, इलोबरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 27 है डिस्कस द वेरियस इनिशिएटिव्स टेकन अप बाय होटल इंडस्ट्री टू मिनिमाइज वेस्टेज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आप किस तरीके से सजेस्ट करेंगे किसी भी होटल या रिजॉर्ट को कि वो अपने वेस्टेज को और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज कर सके। तो दोनों ही क्वेश्चन के लिए आंसर एक ही तरीके का होगा। यहाँ पर आप होटल की तरफ से जो इनिशिएटिव्स स्टेप्स लिए गए हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे, और जब आपसे पूछा जाएगा कि आप सजेस्ट कीजिए तो इन्हीं स्टेप्स को आप अपने तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 28 है, डिस्कस द वेरियस इन्वायरमेंटल इशूज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल एरियाज फॉर टूरिज्म पर्पस। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन व्हाट वेज डू विजिटर्स बिहेवियर अफेक्ट द इन्वायरमेंट, साइट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स भी देने हैं और बताना है कि किस तरीके से विजिटर्स का जो बिहेवियर होता है वह इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन दूसरे तरीके से ऐसे पूछा जाता है सेम क्वेश्चन को कि विजिटर बिहेवियर कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द प्रिजर्वेशन और द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट, और इसको आपको डिस्कस करना है कि एक विजिटर का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से प्रिजर्वेशन या डिस्ट्रक्शन इन्वायरमेंट के इसमें रोल प्ले करता है। तो ये 29 क्वेश्चंस थे हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट है TS5 के लिए इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड टूरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उस कोर्स का कोड। अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल का आइकन ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिलते रहें। हमारे चैनल पर TS1, TS3 के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।